बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। सबसे बड़ी खबर आई है लाहौर हाई कोर्ट से। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया है और इस वक्त वो वज़ीर आला नहीं है। इसकी तरह डिटेल जजमेंट पे भी जाते हैं, उसमें इख्तलाफी नोट भी है और ऑनरेबल जजेस ने इख्तलाफ भी किया है। और क्यों इख्तलाफ किया है, फिर इस ऑर्डर की एक और भी अहम बात है, वो भी इसमें एक आखिरी पैराग्राफ, वो भी आपको बताता हूँ कि उसका क्या मकसद है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मकसद है उसका। उस सारी चीज़ का इस केस से, इस मुकदमे से कोई ताल्लुक था या नहीं था, लेकिन वो पैराग्राफ शामिल है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ, उसको कलअदम करार दे दिया गया। मैंने आपको बताया था कि स्पॉट फिक्सर्स जो हैं वो हर इदारे में होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। स्पॉट फिक्सर्स वक्ती तौर पे कामयाब हो जाते हैं, हर जगह पे मौजूद हैं स्पॉट फिक्सर्स। वो करते हैं, स्पॉट फिक्सिंग करते हैं, अपने मफादात के लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने माल ज़र के लिए, सब कुछ करते हैं। और उसके लिए पाकिस्तान को कितना ही नुकसान पहुँच जाए, पाकिस्तान की आवाम को कितना नुकसान पहुँच जाए, उनको कोई परवाह नहीं होती। आइन क्या कहता है, आइन को बिल्डोज करते हैं, कानून को बिल्डोज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा जो असल हदफ है वो हासिल होना चाहिए और हमारी सर्वाइवल होनी चाहिए, अपनी ज़ात की सर्वाइवल होनी चाहिए, अपनी कंपनी की सर्वाइवल होनी चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, बाकी जाए सब कुछ भाड़ में। ये अब तक होता रहा है और ये भी जो अभी मरासला हुकूमत से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ, उसमें सब कुछ, ये सारा कुछ शामिल है। तो उसी का एक तसलसल आ रहा है। पहले जो मरकज़ में जिस तरीके से हुकूमत तब्दील करवाई गई, वो हम सब के सामने है। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ हुआ और उससे पहले जो कुछ हुआ, और किस तरीके से आर्टिकल 69 का भी नहीं लिहाज रखा गया, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन इसके बावजूद जो आईन पाकिस्तान है उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कि जिसको बावजूद कोशिश के आप जितनी मर्जी स्पॉट फिक्सिंग कर लें, इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इतना कोई भी बेज़मीर नहीं होता कि वो बिल्कुल ही आंखें बंद कर ले और वो पाकिस्तान को नुकसान होता, आइन को पामाल होता देखे और वो खामोश रहे, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट में हमज़ा शहबाज का इलेक्शन चैलेंज किया हुआ था और उसको उसका हलफ चैलेंज किया हुआ था और उस लिए उस पे 3-4 दिन से हेयरिंग हो रही थी। लार्जर बेंच हेयरिंग कर रहा था और दलाइल दिए जा रहे थे। और बैकग्राउंड ज़रा मैं आपको बता दूं क्यों हाई कोर्ट ने बावजूद उसमें इख्तलाफी नोट भी आया है, क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है, पहले ज़रा ऑर्डर सुन लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि इस पर एक ऑनरेबल जज ने इख्तलाफी नोट भी लिखा है, बहुत ही डिटेल्स, और उसमें बहुत ही सॉलिड रीजन दी हुई हैं। वो एक अलग बहस अब शुरू होगी, इसमें एक और पैराग्राफ भी शामिल है। बहरहाल जो ऑर्डर आया है पहले वो सुन लें। नंबर 1 जी, हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दे दिया गया है और उसके बाद गवर्नर पंजाब को कहा गया है कि कल, यानी कि 24 घंटे, तकरीबन 24 घंटे बनते हैं, 24 घंटे के अंदर इजलास बुलाएं और दोबारा इसका इंतखाब करवाएं। डिप्टी स्पीकर इंतखाब करवाएंगे और जो मेजॉरिटी हासिल करेगा कल के इजलास में वो वज़ीर आला होगा। और इस दौरान शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज के जितने भी इक़दामात थे उनको कवर दे दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को कवर दे दिया गया है और ख़ास तौर पे, और फिर जो मुनहरिफ अरकान के वोट हैं वो निकाल दिए जाएं, वो काउंट नहीं होंगे। तो उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन करवा के रिकाउंटिंग हो, और रिकाउंटिंग हो तो जो मेजॉरिटी हासिल करे वो वज़ीर आला होगा। बल्कि वज़ीर आला नहीं होगा, फिर हमज़ा शहबाज, वो कहते हैं कि हमज़ा शहबाज रिकाउंटिंग में अपने मेजॉरिटी वोट हासिल कर लेते हैं तो ये कंटिन्यू करेंगे। इस पे ऑनरेबल जज ने इख्तलाफ किया है और ऑनरेबल जज हैं जस्टिस मोहम्मद महमूद सेठी साहब, क्योंकि उनके बड़े ही वैलिड पॉइंट्स हैं। गो कि वो मिनॉरिटी में है, लेकिन पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, तो इसलिए उनके पॉइंट्स ही असल बहस को आगे लेके चलेंगे। इसमें जो ऑर्डर आया, फिर एक और भी आया, उसमें ये भी आया कि ये जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही अच्छी की गई है, लेकिन यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे व्लॉगर्स जो हैं, उन्होंने कोई थोड़ा सा
अगर कोई सनसनी फैलाई या फैलाने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत में FIA और पैमरा जो है वो जुरिस्डिक्शन अपनी इस्तेमाल करें और उनके खिलाफ अपने तौर पे करें, और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी प्रोसीडिंग की बात की गई है उसमें। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आके ये नहीं समझ आई कि जाहिर है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आला अदलिया है, वो जो चाहें अपने ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। कि इसका मतलब ये है कि इस जजमेंट पे कोई बहुत ही मोहतात होके कमेंट्स किए जाएं और इस पर क्रिटिसाइज ना किया जाए, इसको तनकीद ना की जाए। और अब उसमें ये जो तलवार है वो दे दी गई है FIA को, और पैमरा तो खैर इतना पैमरा के पास तो नहीं, FIA को दे दी गई है, और वो फिर इस तलवार को इस्तेमाल करेगी, जो कि ख़तरनाक काम है। मेरा अपना ख्याल है कि ये वाला पोर्शन जो है, और बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको चैलेंज करने जा रही है एज अ होल, उन्होंने कहा है। उसकी रीज़न है, जस्टिस महमूद सेठी साहब ने कहा है जी कि एक तो वक्त बहुत कम दिया गया है, और दूसरा उसमें बहुत सारे जो सवालात हैं उन्होंने उठाए हैं, टेक्निकल वे में उठाए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्शन आप कलअदम करार दे दिया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, एक सादा सी बात है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि बुलाएं और इलेक्शन रिकाउंटिंग करवाएं, रीपोलिंग रिकाउंटिंग जो भी है रिकाउंटिंग करवाएं, और डिप्टी स्पीकर ही करवाएंगे, वापस उसी स्टेज पे ले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसका मतलब ये है कि जो जस्टिस महमूद सेठी साहब ने कहा है कि ये फेयर प्ले नहीं होगा कि दूर दराज से लोगों ने आना है और इस तरीके से बाउंड किया जाए, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। बहरहाल आला अदलिया है, लेकिन इसमें इतना मैं आपको बता दूं कि बहुत कोशिश की गई थी, बहुत ताकत के ज़रिए और बहुत हर तरीके से बिसाखियाँ खड़ी करके ये किया गया था कि जनाब ये सिस्टम चलता रहे, ये कंपनी चले। लेकिन ये इलेक्शन इतना हुआ था कि सारी दुनिया ने देखा कि नंबर 1 ये विजिटर्स गैलरी में इलेक्शन हुआ, और विजिटर गैलरी में इलेक्शन हुआ जिसमें जो दूसरी फरीक थे नहीं पहले उनको पिटाई की गई, और पंजाब पुलिस लेके आई, पंजाब पुलिस आई उनके ज़रिए MPs को, और स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार थे उनकी पिटाई करवाई गई, उनको वहाँ से निकाला गया। निकाल के विजिटर्स गैलरी में ये इलेक्शन हुआ, उसमें फिर लोटे आ गए, 25 लोटे डी सीट हो गए। 25 लोटे जब डी सीट होते हैं तो उसके बाद उनका नंबर्स वैसे कम हो जाते हैं। ये जस्टिस महमूद सेठी साहब ने सवालात उठाए हैं। जब ये सारी चीज़ें बाहर हो गई, लोटे फारिग हो गए, तो उसके बाद तो ये पूरे का पूरा इलेक्शन कलअदम करार होना चाहिए। उसके बाद नया शेड्यूल आना चाहिए, नए शेड्यूल के बाद अगला काम होना चाहिए था। ये सारा का सारा काम छोड़ दिया जाता असम्बली पे और असम्बली प्रोसीडिंग्स पे। इस दौरान हर चीज़ को लीगल कवर दिया गया। उसमें क्या लीगल कवर दिया गया, इस दौरान पंजाब असम्बली के जो थे इख्तियारात वो ख़त्म किए गए, स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म किए गए, और पंजाब असम्बली को एक SO वजारत कानून के सेक्शन ऑफिसर के मातहत कर दिया गया, वजारत कानून के हवाले कर दिया गया, यानी सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। फिर ये है कि हमजा शहबाज की कंटिन्यूटी रहेगी, और ये मशरूत कर दी गई कल से, यानी हर चीज़ तो उनके पास है, और जब हर चीज़ उनके पास है तो फिर ये री इलेक्शन जो रिकाउंटिंग है वो किस नौयत की होगी। और पहले ही उन्होंने अपने आदमी जो हैं वो अपनी तैयारियां इंतजामात पूरे किए हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अपनी मुसीबतों में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी मुसीबतों में है। तो ये सारे का सारा जो ऑर्डर है वो चैलेंज होगा, और उस पे गो के लगा दिया गया है, कदगन लगा दी गई है। FIA को हुक्म दे दिया गया है, पैमरा को हुक्म दे दिया गया है कि उस पर चेक्स रखें और तौहीन अदालत ना होने पाए, और उसको सनसनी ना पैदा की जाए, यानी कि काफ़ी ब्रैकेट्स लगा दी गई हैं। इवन इस पर आप ओपन डिस्कशन भी ना करें तो जो इसके नतीजे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो इजहार राय की आज़ादी है आइन देता है उसको भी आपने इसमें ले आए हैं।
تو اس آرڈر کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ ساری جو معاملات ہیں یہ کچھ ابھی بھی دل مطمئن نہیں ہے بحسب احترام کہ یہ جو آرڈر آیا ہے، کیونکہ جب آپ ایک الیکشن کالعدم کرا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کالعدم. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. تو کوشش میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو شاید کوئی بہت بڑا فائدہ نہ پہنچے، اور بلکہ جو سکم ہے اور جو اللیگلٹی ہے اور جو دھونس اور دھاندلی ہے اور جو سٹگما ہے اس کو صاف کرنے کا ایک موقع دیا گیا ہے کہ اس کو اس طریقے سے کر لو، کیونکہ وہ ریکاؤنٹنگ ان کی کنٹینیوٹی بھی رہے گی، وہ جاری بھی رہیں گے، توہین عدالت بھی لگے گی، اور ڈپٹی اسپیکر ہوں گے، اور اس کے دوران جو اختیارات معطل کیے گئے ہیں اور جو سب کچھ ہوا ہے، پرائیویٹ بلڈنگ میں بجٹ منظور ہو رہا ہے، پرائیویٹ بلڈنگ میں لیجسلیشن ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں درست قرار پائیں گی، ان کو بھی کور دے دیا گیا ہے. تو بہرحال جی ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے، اس کو چیلنج کیا جائے. تو یقیناً چیلنج کرنا ہی ان کے فائدے میں ہوگا، کیونکہ اس میں جو اختلافی نوٹ ہیں خاص طور پہ، اور ایک اور ایڈیشنل نوٹ بھی آئے گا، تو یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1-4 کا بھی کہہ سکتے ہیں اور 2-3 کا بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو بہرحال ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تک یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ جو پولیٹیکل سیاسی بحران ہے، آئینی قانونی بحران، یہ اس فیصلے کے بعد ختم نہیں ہو سکے گا، یہ چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات آنا باقی ہیں. جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، گورنر پنجاب کی جو ساری کی ساری رپورٹس تھیں وہ موجود تھیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں، اور تقریباً جو پورا پارلیمانی ڈھانچہ ہے وہ مفلوج کیا گیا ہے. تو یہ سارے کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ ریکاؤنٹنگ کروائیں، جبکہ 25 اس کے باوجود میجورٹی تو پھر بھی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بات خاص طور پہ کہی ہے جسٹس محمود سیٹھی صاحب نے کہ 186 ارکان چاہیے، 186 چاہیے. تو 186 تو حمزہ شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے، اور کیونکہ 25 ارکان تو ویسے ہی باہر ہیں، تو کیا 177 کے ساتھ یا 175 کے ساتھ وہ میجورٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ یہ ہے اصل بات. کیونکہ ضمنی الیکشن ابھی ہونا ہے، 5 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، یہ سب کچھ ابھی تک نہیں ہوا، اور 24 گھنٹے کے اندر حمزہ شہباز کے لیے ریکاؤنٹنگ کا حکم. تو یہ بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. عدالتوں کا فیصلہ بحسب احترام اپنی جگہ، لیکن اس پہ جو اکیڈمک ڈسکشن ہے اور جو ایک تعمیری تنقید ہے، تعمیری بحث ہے، وہ سپریم کورٹ بھی اس کو نہیں روکتی، یہ تو پھر ہائی کورٹ ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.